हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल में। मेरा नाम है तौफीक खान। आप लोग सोच रहे हैं भाई क्या कर रहा था मैं, ये भी मेरा चैनल है और जल्दी से इस चैनल को भी 1 मिलियन पर पहुंचा दो। और इसी तरह मैं वीडियो लाते रहता हूँ और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं वीडियो। और कीजिए दोस्तों, 12 दिसंबर 2024 एक ऐसी तारीख जिसका सीधा असर पड़ सकता है देश के सांप्रदायिक ताने बाने पर, सीधा असर पड़ सकता है देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है एक ऐसी याचिका पर जो चुनौती दे रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता पर। क्योंकि अब तक क्या समझा जा रहा था दोस्तों कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संविधान का बुनियादी हिस्सा है। यही और तो अब सुप्रीम है कोर्ट के नाजिम। सामने एक याचिका आ गई है जो कि इसे ही चुनौती दे रहा हाँ। है। और इसकी सुनवाई कोई और नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और एक खंडपीठ कर रही है। ओ। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की एक विशेष पीठ का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर 2024 को 3:30 बजे इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है यह आपके सामने है। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो भी चरित्र है उसे नहीं बदला जाएगा। और इसका मकसद क्या था, क्योंकि जब देश के सामने राम मंदिर और बाबरी का मामला हाँ सामने हाँ। लेकर आया था और उसको लेकर देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, तब यह अधिनियम पारित किया गया था। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि कहीं इसके बाद एक भानुमति का पिटारा ना खुल जाए, भानुमति कौन है ये? पूरा देश सांप्रदायिक तनाव में एक तरह से ग्रसित ना हो जाए। क्योंकि आप और हम जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, 1993 आते आते तक तमाम सांप्रदायिक टकराव की घटनाओं में कम से कम 3,000 से 3,500 लोग मारे। 3,500 लोग मारे गए। और यह महज आधिकारिक आंकड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी और उसके बाद मुंबई में जो बम धमाके हुए थे, वहां से लेकर वहां तक, और बात यहां पर नहीं रुकती, आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां सांप्रदायिक टकराव हुआ और वहां पर कई लोग मारे गए। और फिर लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब इस याचिका को चुनौती दी जा रही है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या की थी, उसकी गलती, उसकी भूल हमने संभल में देखी। आपको याद होगा जब ज्ञान व्यापी मामला DY चंद्रचूड़ के सामने आया था, उसके सर्वे की बात उनके सामने आई थी, तो उन्होंने सर्वे की इजाजत दे दी थी, यह कहते हुए कि भाई इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 1991 आपके सामने है। संभल मामले में क्या होता है, आदित्य सिंह, जज आदित्य सिंह एक फैसला सुना देते हैं, सिर्फ 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो सर्वे का आदेश दिया जाता है इसमें मुसलमान पक्ष को सुना ही नहीं जाता। नतीजा, दूसरे सर्वे में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो जाती है। और फिर आपको याद है जज आदित्य सिंह के इस फैसले की परख सुप्रीम कोर्ट में ही हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त आदेश दिया था कि संभल की अदालत कोई और फैसला ना ले और सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, बंद लिफाफे में हमें सौंपा जाए। मामला जो है वो हाईकोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं जज साहब ने जो फैसला लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेके एक कड़ा आदेश जारी करने का, मगर वो करने के बजाय अब उस याचिका पर सुनवाई हो रही है जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दे रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जाहिर सी बात है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने 2 विकल्प होंगे। पहला
कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही 1991 खत्म कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका स्वाभाविक सा असर क्या पड़ेगा? देश भर में जितने भी विवादित धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर बवाल शुरू हो जाएगा। हर शहर, हर गांव, हर कूचे में यह बवाल शुरू हो जाएगा। संभल हमारे सामने मिसाल है। बाबरी को लेकर जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वो हमारे सामने मिसाल है। यानी कि भारत को सही मायने में सामने देखना चाहिए, मगर हम न सिर्फ पीछे देख रहे होंगे बल्कि जमीन के नीचे देख रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ही कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही नहीं होता, शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनिए मतलब। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं। मेरे होते हुए इस घराने को मैं मरते हुए नहीं देख सकता माँ। मेरे हुए परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ जाएगा। दूसरा विकल्प है कि अगर उसे बरकरार रखा जाता है तब जाहिर सी बात है एक संदेश दिया जाएगा। मगर यहां पर DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने तमाम जो छोटी छोटी अदालतें हैं उन्हें एक असमंजस में डालने वाला संदेश दे दिया है। अब हर छोटी अदालत अपने हिसाब से फैसला सुना रहा है और उसकी कई मिसालें सामने उभर कर आई हैं। मसलन लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। 14th century Atala Mosque of Jaunpur has moved the Allahabad High Court, challenging a local court's order to direct registration of a suit claiming that the mosque is the ancient Atla Devi Hindu temple। हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो जौनपुर की 14वीं शताब्दी की अटाला मस्जिद ने स्थानीय अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद प्राचीन अटला देवी हिंदू मंदिर है। यह मुकदमा स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया गया है। इस तरह की ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही है। और एक और मिसाल आपके सामने उदय प्रताप कॉलेज में हुआ सांप्रदायिक तनाव है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरह से यहां पर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, नारे लगाए जा रहे हैं। ये मामला क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूं। हम सभी के साथ शुक्रवार का दिन है, यहाँ पे किसी प्रकार का नमाज अदा नहीं करने देंगे और ये हमारे साथ जितने भी साथी हैं सब मिलकर के एक किया जाए। दिल्ली में हो रहा है। वाह भाई वाह, कौन लोग हैं ये? अब मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में उस समय तनाव फैल गया जब छात्रों के एक बड़े समूह ने परिसर से एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पहले के दावे के बाद हुआ, जिसमें कॉलेज की जमीन पर स्वामित्व यानी अधिकार का दावा पिछले हफ्ते फिर से सामने आया था। शुक्रवार को सैकड़ों छात्र जय श्री राम के नारे लगाते हुए और भगवा झंडा लहराते हुए
कॉलेज गेट पर एकत्र हुए। उन्होंने परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और ये जो तनाव आपके सामने उभर कर आ रहा है, इस बात की बांधी है। यहां पर भी एक बार फिर एक कॉलेज के अंदर एक जो मस्जिद है उसे हटाने को लेकर मांग हो रही है। मगर यहां कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के भी किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये, वक्फ बोर्ड जानता है कि इस देश में तमाम जगहों पर ऐसे मामलों को तूल दिया जा रहा है। संभल ताजा मिसाल है। अब वक्फ बोर्ड इस खबर के मुताबिक इस कॉलेज की जमीन पर ही अधिकार का दावा थोप रहा है या ठोक रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और उसी का परिणाम है कि यहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। यहां पर सवाल तो पैदा किया ही जाएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर प्लीज तो गाइस फाइनली वीडियो खत्म हो गया है और काफी टेंशन वाला माहौल है ना। तो मुझे नहीं पता था भाई यहाँ भी ऐसा कॉलेज के छात्र लोग ऐसा मुद्दा उठाएंगे, मुझे नहीं लगा था। तो एक नॉर्मली थोड़े से आदमी, मतलब ये क्या, एक थोड़ी सी अभी एक ताज़ा मसला ख़त्म हुआ है, अभी वो जख्म अभी ताज़ा है, अभी वो नहीं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया उसको। संभल का मसला जो है वो अभी भी ठंडा नहीं है, मतलब अभी मामला गर्म है। वहाँ पे राहुल जी को नहीं जाने दिया था, कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं जाने दिया वहाँ पे। तो बीजेपी कांग्रेसी अभी भी डिबेट कर रहे हैं आपस में, क्या भाई ऐसा क्या क्यों नहीं जाने दिया। अब ये फिर से नया मुद्दा आ गया। अब कोई मुद्दा जो होता है ना, बड़ा होता है धीरे धीरे, एकदम ऐसा बड़ा नहीं होता एकदम नहीं। अभी आए कितने लोग थे होंगे, कितने होंगे, 30 क्या 20 के आसपास में होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते आया था। फिर 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। ये बात बढ़ती रहती है। और ये अब हम सब आपस में हैं तो हिंदू मुस्लिम सब रह रहे हैं भाई, हमारी यही देश की खूबसूरती है। मगर अगर हम हर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर देखेंगे, क्या हर मंदिर के नीचे अगर मस्जिद देखेंगे तो ये मतलब आपको लगता है कि ऐसे मामला क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी। देखो जो हुआ वो हुआ, बाबरी मस्जिद का भी मसला नहीं बढ़िया, ज्यादा हल्ला नहीं कटा, पे भी शांतिपूर्ण हो गया है ना। तो यही कुल मिला के भाई देखो, जैसे मोहन भागवत साहब ने बोला था जैसे कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखने चाहिए, तो बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी। और मैं जानता हूँ कि वो उनकी करोड़ों लोग बात सुनते हैं, तो अच्छा है। और जगह जगह पे नफरत फैलाना, क्यों हम दोनों कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा देंगे ना। तो ये था, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो ठीक नहीं लगा ये मुद्दा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह मैं वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये भी मेरा चैनल है, जल्दी से इसको भी 1 मिलियन में पहुंचा दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।